हेलो दोस्तों, मैं जुनू अफसर फॉर नौकरी पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। और हमेशा की तरह मैं आज आप लोगों के लिए डीआई का एक नया टॉपिक लेके हाजिर हूं। जैसे कि मैंने पाई चार्ट जब शुरू किया था तो मैंने आप लोगों से वादा किया था कि पाई चार्ट में 3 टाइप जो होते हैं, एक सीधे डिजिट वाला, एक परसेंटेज वाला और एक डिग्री वाला। तो हमने तीनों टाइप टच करने की कोशिश की। हम लोग सीधे डिजिट वाला भी पढ़ लिए, परसेंटेज पढ़ लिए, आज डिग्री वाला पढ़ेंगे। और क्वेश्चंस बहुत हम लोग इजी वाले अभी ले रहे हैं क्योंकि बेसिक है। ठीक है, आगे से यानी कि आज के बाद से कल से जो डीआई का लेवल होगा थोड़ा सा एडवांस लेवल में टच करूंगा, क्योंकि अभी पहले बेसिक आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और बेसिक के बाद जब एडवांस लेवल होगा तब वहाँ से डीआई का अर्थ आप लोगों को समझ में आएगा। अभी तो देख के ही लग रहा होगा वाह क्या आंसर आ जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जल्दी ही करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चार्ट को पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? मासिक खर्च के आधार पे पाई चार्ट। यानी कि एक आदमी है जो उसका मासिक इनकम है उसमें से वो कुछ न कुछ खर्चा करता है, तो उसका जो भी खर्चा है उसको यहाँ डिग्री में दर्शाया गया है कि किराया पर जितना भी खर्चा करता है वो 30 डिग्री में है, भोजन पे 170 डिग्री है, शिक्षा पे 90 डिग्री है और कपड़ा पे 70 डिग्री है। यानी कि कुल मिला के कहा जाए तो 360 डिग्री आपका पूरा हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज नहीं दिया हुआ है कि उसका टोटल खर्चा नहीं दिया हुआ है, ना टोटल इनकम दिया हुआ है। तो बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों, कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ तो सर टोटल खर्चा दिया ही नहीं है तो हम लोग कैसे डिग्री का मान निकालेंगे। ठीक है, तो खर्चा जो नहीं दिया है तो उसको हम लोग ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे। जितना दिया है उतना ही में से क्वेश्चन पूछेगा, इतना ही ध्यान रखिएगा। जितना दिया है उतना ही में से पूछेगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अब देखिए यहाँ जैसे कि हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। कह रहा है कि कुल मासिक खर्च यानी कि पूरा 360। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक सर्किल में 360 डिग्री होता है तो वो क्या किया होगा कि 360 रुपये खर्चा किया होगा, जिसमें 30 रुपया किराया पर किया होगा, 170 रुपया भोजन पे किया होगा, 90 रुपया आपका शिक्षा पे किया होगा और 70 रुपया कपड़ा पे किया होगा। ठीक है, तो हम लोग 360 रुपया भी मान सकते हैं, लेकिन ये मान सकते हैं, ये एग्जैक्ट है नहीं। तो हम यहाँ क्यों माने? तो एक ट्रायंगल में 360 डिग्री का एंगल होता है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि कुल मासिक खर्च का शिक्षा पे कितना प्रतिशत खर्च किया जाता है। शिक्षा पे कितना प्रतिशत खर्च किया जाता है। तो यहाँ देखिए डिग्री में कितना मान है भाई, 90 पे। तो 90 डिग्री खर्चा किया जाता है कितना में, 360 डिग्री में। तो 0 से 0 चला गया, 9/36 यानी कि 1/4। तो 1/4 का वैल्यू कितना होता है, सीधे हम 25% लिख देंगे, बात खत्म। ये हमने 100 से गुना नहीं किया, थोड़ा सा आप लोगों को लेवल बढ़ाने की कोशिश की। और देखिए दूसरे क्वेश्चन में हमने लिखा है कि यदि किराया मद पर खर्च राशि 1000 रुपया हो तो कुल मासिक खर्च क्या होगा। अब यहाँ कह रहा है कि किराया पर अब 1000 रुपया मेंशन कर दिया तो कुल खर्च बता देना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि डिग्री में उसे कितना खर्च है, 30/360। ठीक है, तो 0 से 0 1 और 12, यानी 1 रुपया बराबर 1000 है। तो 12 बराबर कितना हो जाएगा, 12,000 आंसर हो गया, एकदम क्लियर आंसर बन गया। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, यदि भोजन मद पर यानी कि भोजन में यहाँ पे बात करी गई है, भोजन पर 1500 रुपया खर्च होता है तो कपड़े पर कितना खर्च होगा। यानी 170 बराबर 1500। ठीक है, तो कपड़ा कहाँ है, भोजन पे 1500 रुपया खर्च होता है तो कपड़े पे कितना खर्च होगा, तो 70 पे कितना होगा, यही यहाँ पे पूछा गया है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 1500 बटा 170 गुने 70। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम काट दिया इसको। इसको क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, उसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ 1500 नहीं है, यहाँ पे 1700 है। ठीक है, तो अब यहाँ बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे 1700 है, 1500 नहीं है। तो यहाँ देखिएगा कह रहा है कि भोजन पर अगर 1700 रुपया खर्चा है, यानी सीधी सी बात है कि 170 बराबर 1700,
तो सिर्फ 70 बराबर क्या हो जाएगा, एक जीरो ज़्यादा है तो यहाँ हो जाएगा 700 800। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग भोजन तथा किराया मद में। भोजन तथा किराया मद में खर्च का अनुपात ज्ञात करें। अब भोजन तथा किराया मद में तो भोजन में कितना है भाई 170, अनुपात किराया कितना है 30। ठीक है, डिग्री से डिग्री गया, जीरो से जीरो गया, यानी कि आंसर हो गया 17.3। बात खत्म एकदम क्विकली। किराया तथा शिक्षा पर कुल खर्च, किराया तथा शिक्षा पे कुल खर्च का कितना भाग है। अब देखिए किराया पर कितना है 30 डिग्री, शिक्षा पर कितना है 90 डिग्री। ठीक है, तो कितना हो गया 120। कुल खर्च कितना होता है 360, यानी कि 1/3 आंसर हो गया। ठीक है, आज हम लोग एक और डीआई करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, फिर मैं इसको थोड़ा सा पॉज करूंगा और फिर एक क्वेश्चंस लिख के आप लोग से फिर मिलता हूँ। चलिए, तो आज हम लोग 2 क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि लगभग 10 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग एक डिस्कस कर चुके हैं, उससे थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ा के हमने देखा है। तो यहाँ कह रहा है कि एक वर्ष का दिया हुआ है डाटा, जिसमें एक देश है जो कि सभी वस्तुओं का निर्यात करता है और उससे उसकी कुछ इनकम होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ आईटी से हम शुरू करते हैं तो उसको आईटी डिपार्टमेंट से 15 डिग्री आता है, वस्त्र से उसको 20 डिग्री आता है, चमड़ा से 40 डिग्री आता है, चीनी से 90 डिग्री आता है, इंजीनियरिंग ई का सामान लिखा हुआ यानी कि इंजीनियरिंग से उसको 120 डिग्री आता है, चाय से उसको 45 डिग्री आता है, जूट से उसको 30 डिग्री आता है। लेकिन यहाँ एक चीज़ आप लोग को मेंशन है कि जो चाय से 45 डिग्री का वैल्यू है वो 150 करोड़ है, 150 करोड़ है। तो इसी से आप सबका वैल्यू पता लगा सकते हैं। ठीक है, एक ही क्लू है जिससे पूरे का हम लोग डाटा निकाल सकते हैं आसानी से। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस पे। चीनी क्षेत्र के, यानी कि चीनी क्षेत्र के, यहाँ चीनी मतलब चाइना वाला मत समझिएगा, यहाँ शुगर। चीनी क्षेत्र के बराबर मुद्रा अर्जित करने के लिए आईटी क्षेत्र में कितनी अधिक वृद्धि करनी होगी। ठीक है, कितनी अधिक वृद्धि करनी होगी, सीधी सी बात है। तो चीनी क्षेत्र है 90। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि आईटी है 15। तो इसमें कितना बढ़ाना होगा 15 छक 90, यानी कि 6 गुना है, 6 गुना है तो इसको बढ़ाना होगा 5 गुना। ठीक है, अब 5 गुना बढ़ाना होगा तो यहाँ अब देखते हैं कि 5 गुना बढ़ाना होगा। तो चीनी का भाव देख लेते हैं कि 45 डिग्री बराबर 150 करोड़ है, 45 डिग्री बराबर 150 करोड़ है। तो 90 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 300, 90 डिग्री बराबर 300। तो इसको 5 गुना बढ़ाना है। अच्छा, यहाँ एक चीज और देखते हैं, तो 15 बराबर क्या हो जाएगा 45 बराबर 150 है, तो 90 बराबर 300। ठीक है, और 45 बराबर 150 है तो आईटी का 15 है, तो इसका क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो यहाँ कितना का बढ़त करना होगा 250। ठीक है, 250 का बढ़त करना। चलिए, ये छोड़ दीजिए, 5 गुना फिर वहाँ पे क्लियर नहीं होगा। चलिए, अब यहाँ बात करते हैं चीनी क्षेत्र का निर्यात, यानी कि चीनी क्षेत्र का निर्यात इंजीनियरिंग क्षेत्र के निर्यात का कितना प्रतिशत है। बहुत इजी क्वेश्चन है। चीनी क्षेत्र का निर्यात इंजीनियरिंग क्षेत्र के निर्यात से कितना प्रतिशत है। तो चीनी क्षेत्र का है 90 और इंजीनियरिंग क्षेत्र का है 120, 3 त्रिका 3 चौका, यानी कि 3/4 गुना 100, यानी कि 75% है। सीधी सी बात है। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग दिए गए वर्ष में देश द्वारा अर्जित आय ज्ञात करें। अब यहाँ पे हुआ ट्विस्ट। ठीक है, दिए गए वर्ष में देश द्वारा अर्जित कुल आय कितना हो जाएगा, तो जिसमें 45 डिग्री बराबर 150 दिया हुआ है। ठीक है, 150
50 करोड़ दिया हुआ है, तो 360 डिग्री बराबर आपको बताना है। तो 9 पच्चे 45, अन्ना चौका 36। इस 5 से काटेंगे तो ये 8 बार में, यानी कि ये कितना गुना है, 8 गुना है। तो ये कितना गुना होगा, 8 गुना होगा, यानी कि 1200 करोड़ इसका आंसर। ठीक है, 45 डिग्री बराबर 150 करोड़, तो 360 डिग्री बराबर कितना, 1200 करोड़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यदि अगले वर्ष आय में 50% की वृद्धि हो जाती है, मान लीजिए कि यह 2018-19 दिया है। ठीक है, तो आगे हम 20-21 की बात कर लेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि अगले वर्ष आय में 50% की वृद्धि हो तो इंजीनियरिंग का योगदान ज्ञात करें। यानी कि 50% का वृद्धि हो जाए, तो यहाँ हम टोटल की बात नहीं करेंगे। जब टोटल में भी 50% बढ़ा होगा, यानी कि सब में 50% बढ़ा होगा, तो यहाँ भी तो 50% बढ़ा होगा, यहाँ भी 50% बढ़ा होगा। तो यहाँ 120 था, उसका कितना था, 120 था, तो ये 50% बढ़ेगा, यानी कि 150%। तो 120 का 150% कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, अब 180, तो यहाँ योगदान ज्ञात करना है, यानी कि पैसा ज्ञात करना है। तो यहाँ 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ कह रहा है कि 45 डिग्री बराबर 150 है। ठीक है, तो 180 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 45 बराबर 150 है, तो 180 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो गया 4 गुना, तो 15 चौका 60, यानी कि 600 करोड़ योगदान उसका हो जाएगा। आई बात समझ में। 45 डिग्री बराबर उसका कितना है, 150 करोड़ है पुराने साल में। तो अब 20% 50% बढ़ गया, तो यानी कि अब कितना हो गया, 180 हो गया। 120 था पहले, अब 180 हो गया। यहाँ भी तो एक का वैल्यू ही है, तो उसी के आधार पे हम इसको क्या करिए, बना दिए। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, चमड़े के मूल्य में 10% की कमी आ जाए। अब यहाँ क्या था, वृद्धि हुआ था, यहाँ क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। चमड़े के मूल्य में 10% की कमी हो जाए तो इसका नया योगदान क्या होगा। तो इसको हम लोग यहाँ देखते हैं सॉल्व करके। चमड़ा में कितना है भाई, 40 है, तो इसमें 10% की कमी हो गई, तो 40 का 10% कितना होगा, 4, यानी कि अब कितना का वैल्यू है हमको बताना है, 36 डिग्री का। ठीक है, तो अब इसको मिटा देते हैं। अब कह रहा है कि 45 डिग्री बराबर 150 है, कितना है, 150 करोड़। लास्ट वाला 5 नंबर क्वेश्चन को समझने कुछ, 45 डिग्री बराबर 150 करोड़ है, तो 36 डिग्री बराबर कितना, क्योंकि चौड़ा के मूल्य में कमी आ रहा है। तो अभी हम काट देते हैं, कितना कट जाएगा, 9 पच्चे 9 चौका। ठीक है, तो कट गया, तो 5 बराबर 150 है, तो 4 बराबर कितना होगा, 120। 5 3 15, तो 4 3 12, 120 करोड़। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ, आप सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कल से इसमें थोड़ा सा और ट्विस्टेड क्वेश्चन डालूंगा, और उसमें जो होगा डबल पाई चार्ट होगा, जिसको आप लोग को थोड़ा सा और अपने लेवल को इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी। ठीक है, इसी के साथ मैं आप लोग से विदा लूँगा। आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।